एक मच्छर तूफान में फंसा हुआ था। रास्ते में एक पेड़ मिला। मच्छर पेड़ से लिपट गया। जब तूफान निकल गया तो मच्छर पसीना पोंछते हुए बोला, अगर आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ ही गिर जाता। चिंटू पर बिजली का तार गिर गया। चिंटू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो मर ही जाता। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की याद में उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेढक निकलकर बोला, पानी में आ तेरी उदासी उतार दूं साले, अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, तो फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाकर मुन्ना मुन्नी हुई। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। पत्नी, शादी से पहले तुम मंदिर बहुत जाते थे, अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं जाते? पति, फिर मेरी शादी तुमसे हो गई और मेरा भगवान से भरोसा उठ गया। कर्मचारी साहब, आप ऑफिस में शादीशुदा आदमियों को ही क्यों रखते हो? साहब, क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। एक शराबी रोज शिव मंदिर में सर टेकता था। एक दिन पुजारी ने मंदिर में शिव की जगह गणेश की मूर्ति रखी। शराबी आया और बोला, छोटू, पापा से बोलना मैं आया था। ये तो अच्छा है कि ईसीजी मशीन सिर्फ यह बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। अगर यह बताती कि किसके लिए धड़कता है तो अब तक बहुतों के हाथ पैर टूट गए होते। पार्लर जाने वाली महिलाओं पर उंगली उठाने वाले लोगों, आपको बता दें कि अच्छी खूबसूरत गाड़ियों की सर्विस सेंटर जाती है। पुरानी खटारा गाड़ियाँ लोग बाल्टी मग्गे से घर पर ही धो लेते हैं। जिस लड़की को शादी से पहले पूरा खानदान देखने जाता है, शादी के बाद वो अकेले ही पूरे खानदान को देख लेती है। पत्नी मायके से वापस आई। पति दरवाज़ा खोलते हुए हंसने लगा। पत्नी, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति, गुरुजी ने कहा था कि जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका सामना हंसते हुए करो।